हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 12 मोशन एंड टाइम, जिसका लास्ट पार्ट हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑल व्हीकल्स आर फिटेड विद द स्पीडोमीटर विच गिव अ स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्हीकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक मीटर प्रेजेंट होता है जिससे हमें पता चलती है कि उस व्हीकल की स्पीड कितनी है। उस मीटर को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। उसके अलावा एक और मीटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि उस व्हीकल ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ठीक। तो स्पीडोमीटर से व्हीकल की स्पीड पता चलती है और ओडोमीटर से टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ये पता चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर ओडोमीटर की रीडिंग को हम एक टेबल के फॉर्म में लिखें, ठीक, कि जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, कोई कार है, ठीक, वो 8 बजे घर से निकलती है, 8 o'clock पे, ठीक है, और 8:20 तक उसकी हमने हर 5 मिनट पे टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की उसकी रीडिंग नोट डाउन की। ठीक। जैसे 8 o'clock पे उसकी रीडिंग कितनी थी, 1221। ठीक। उसके बाद 8:05 पे कितनी हुई, 23, 8:10 पे 25, और 8:15 पे 27, और 8:20 पे 29। ठीक। तो ये डिस्टेंस पता चल गई हमको और ये हमको टाइम पता चल गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि कार की हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कार की स्पीड, कि जैसे आपने देखा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 0 से 8 टोटल कितना किलोमीटर कवर किया कार ने, 8 किलोमीटर। ठीक। इस स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितनी, टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा 20 मिनट, 8 to 20 यानी 20 मिनट्स। तो टाइम कितना लगा, 20 मिनट्स लगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 8 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 और अपॉन 20। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं तो स्पीड कितनी है। ठीक है। बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 8:02 और 8:17 AM। लेकिन ये तो ईजी था कि भाई 8 से 8:20 तक हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर हम पूछे 8:02 पर का 8 o'clock और 8:02 पर कार की स्पीड कितनी थी, या फिर 8:17 पर कार की स्पीड कितनी थी, ये तो आप नहीं पता कर सकते। तो ये पॉइंट्स ऑफ टाइम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये इस टाइप का होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, मैथ्स में होता है ग्राफ पेपर, इस टाइप का कुछ ग्राफ पेपर होता है। इस ग्राफ पेपर पर हम लोग इस टेबल से क्या करते हैं, लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें पता किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम स्पीड जो है व्हीकल की वो पता कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस तरह का ग्राफ, या पहले ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाते हैं तो आप देखेंगे, दो एक्सेस होती हैं। ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, जिस पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, टाइम। ठीक। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इस पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस। ठीक। तो आपके पास टाइम है और ये है डिस्टेंस। तो टाइम को प्रेजेंट करेंगे हम ये एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक। तो अब इसको हम लोग एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन दिया उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक। ओ से डिनोट करते हैं या फिर 0 से डिनोट करते हैं। ये हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस मीट करी, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ। ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टेबल। एक टेबल में दिया है आपको कि कितना टाइम लगा और कितनी डिस्टेंस जो है उस बॉडी ने, मूविंग बॉडी ने कवर की। ये टाइम दे रखा है सेकंड्स में और डिस्टेंस दे रखी है मीटर में। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह का आप ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक, उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन अ suitable axis of a graph. The horizontal line represent the time and vertical line represent the distance. जैसा अभी मैंने बताया कि horizontal lines क्या प्रेजेंट करेंगी, जो टाइम है, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेंगी जो भी डिस्टेंस है उसको। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डाटा को हम जो यूनिट्स हैं उसको मेंशन करेंगे। ठीक। यूनिट्स क्या होंगी, जैसे कि अब यहाँ सेकंड्स में हो रहा है, मीटर में हो रहा है, तो इसको आप ग्राफ पे नहीं दिखा सकते कि मीटर को हम ग्राफ पे दिखाएं या सेकंड्स को ग्राफ पे दिखाएं, क्योंकि वो ग्राफ पे तो सेंटीमीटर में दिया है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर होगा उसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड। ठीक। और वाई एक्सिस का 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 2 मीटर। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी डिस्टेंस दी उसमें टू टू का गैप है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यहाँ पर टू का गैप है। तो हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इज इक्वेलेंट टू 2 मीटर मान लिया है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड मान लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
द बॉडी कवर्स 2 मीटर इन अ 1 सेकेंड एट अ पॉइंट ओ। तो हम सबसे पहले वो लाइन खींचेंगे। तो आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसको बोला हमने एक्स एक्सिस। एक आपने क्या किया, वर्टिकल लाइन खींची, उसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस। ठीक, ये हो गया ओरिजिन। ठीक, अब टाइम को आपको पता है एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे। ठीक, टाइम दिया है 1, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राफ को बना लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे आप देखिए मैंने टाइम को मेंशन कर दिया, और वाई एक्सिस पे आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेंशन करेंगे। अब हम इनको मैच करेंगे। ठीक, जैसे जो कार है या जो भी व्हीकल है जिसकी रीडिंग हमें दे रखी है, तो 1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 2 मीटर। तो 1 सेकेंड को हम मैच कर देंगे 2 मीटर से। ठीक, अब 2 सेकेंड पर उसकी कितनी स्पीड डिस्टेंस कवर की, 4 मीटर। ठीक, 3 सेकेंड पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 6 मीटर। 4 सेकेंड पर उसने कवर की 8 मीटर, और 5 सेकेंड पे कवर की 10 मीटर। तो इस तरह से लाइंस को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में। ठीक, और जहाँ पर ये लाइन मिल रही है वहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बना देंगे। ठीक, इन पॉइंट्स के नाम रख देंगे ABCDE, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ABCDE रखा। और उसके बाद इनको हम लाइन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ऐसे मैच कर देंगे। ठीक, तो आप जब इस तरह से पूरा ग्राफ पेपर पे करेंगे, तो जब ये लाइन जब बन के आएगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। क्यों बन के आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मूविंग बॉडी क्या, उसमें कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म हो रहा है क्योंकि जितना टाइम का गैप आ रहा है उतना ही डिस्टेंस का भी गैप आ रहा है। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर जो जो लाइन बनती है वो हमेशा कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइन ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप अपने आप भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आप स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम पूछें कि जब जो भी कार थी, जो भी बॉडी है, उसने जब 4 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर की, ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी थी। तो आप क्या करेंगे, 4 मीटर पे जाएंगे, ये है 4 मीटर। 4 मीटर पे टाइम कितना लगा था, 2 सेकंड का। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कितनी स्पीड थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी तरह से अगर हम पूछ लें 3 पर कितनी थी, 3 तो आपके क्वेश्चन में दिया नहीं था, दिया था, तो आप 3 से भी फाइंड कर सकते। तो इस तरह से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को फाइंड कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप, इसमें फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी। ये फिगर एग्जाम में ऐसे पेपर में दिया जाएगा आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। ठीक, तो इसमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ 3 सेकेंड, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द ग्राफ। तो हमें जो 3 सेकेंड्स पे फाइंड करना है कि 3 सेकेंड्स पर जब टाइम हो रहा था तब क्या स्पीड थी व्हीकल की। ठीक, तो बहुत ही ईजी है। 3 सेकेंड पे आप देखिए, ये है टाइम। उस टाइम पर देखिए डिस्टेंस कितनी कवर की, 15 मिनट, 15 डिस्टेंस कितनी कवर की, 15 मीटर। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15, और डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो उस समय कार की स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। और इस समय पूछा गया है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम पर बॉडी मूव कर रही है, द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, हमें स्पीड पता चल रही है मूविंग, इससे हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो और क्या पता चलता है कि वो जो मूविंग बॉडी है उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग का चैप्टर आज खत्म होता है। थैंक यू।